आइए हम आज इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 3.1 का दूसरा सवाल है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि क्या जो निम्न ये समीकरण युग्म है, इससे जो निरूपित रेखाएं हैं वे एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर होती हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए हमें जानना है। तो अब हम देखते हैं, कंपेयर करेंगे। ये पहला समीकरण है, तो पहला सवाल है, इसमें दो समीकरण हैं। पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो a1 है, y का गुणांक है a2 है और जो अचर पद है वह c1 है। तो आइए हम हल शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से हल। a1 बराबर हमारा है 5 और b1 है ऋण 4 और c1 बराबर है 8। इसी तरह से a2 बराबर है हमारा 7 और b2 हमारा है 6 और c2 है ऋण 9। हम उनके गुणांकों के पहले जो साइन लगे हैं उनको भी रखेंगे। अब यहां हम करके देखते हैं। a1/a2 यानी 5/7 बराबर का निशान लगाएंगे और बटे 6। अब हमारा यही नहीं बराबर है, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि दिए गए समीकरण में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वे रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अतः दिया हुआ समीकरण जो है ये प्रतिच्छेदी समीकरण होगा। क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उन समीकरणों से बनी रेखाएं, तो उनसे बनी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। बस हमें यही जानना है। अब आइए इसी तरह से हम दूसरे का हल देख लेते हैं। दूसरे का यहां से हम देखेंगे, यहां a1 जो पहला समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है वो हमारा a1 होता है, a1 बराबर 9। उसी पहले समीकरण में जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है इक्वल टू 3 और उसी समीकरण में जो अचर पद होता है वो c1 होता है इक्वल टू 12। इसी तरह से आप दूसरे समीकरण में देखेंगे a2 बराबर 18 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब आइए हम इसकी तुलना करते हैं। तो a1/a2 हम लिखते हैं। a1/a2 आएगा 9/18। इसको बराबर लगा करके b1/b2 लिखते हैं 3/6। अब इसको हम रिड्यूस करके देखें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये तो बराबर हो गया। अब आइए तीसरा देखते हैं, बराबर लगावें और तीसरा देखें तो ये हो जाएगा 12/24 यानी c1/c2। ये भी रिड्यूस होकर के 1/2 आएगा। इस तरह से हमने ये देखा कि a1/, अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसलिए दी हुई रेखाएं
इसलिए इससे निरूपित रेखाएं, इससे निरूपित रेखाएं समांतर और समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। अब आइए हम तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं ये इसमें अभी दूसरे वाले को ही देख लीजिए। चूंकि हम जानते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये रेखा, इससे जो निरूपित रेखाएं होंगी वे समपाती होंगी। अब आइए हम तीसरे वाले को देखते हैं। यहां से हम लेते हैं a1 का मान है, पहले समीकरण से लेंगे a1 बराबर 6 और b1 बराबर मेरा आएगा ऋण 3 और c1 बराबर आएगा 10। इसी तरह से a2 बराबर आएगा 2 और b2 बराबर आएगा ऋण 1, क्योंकि y का गुणांक केवल 1 है, और c2 हमारा आएगा 9। अब हम देखेंगे, तुलना करेंगे, तो a1 अपान a2 यानी 6/2 और फिर इसको बराबर करके देखें ऋण 3/1, ये भी ऋण 1 है। यहां y का जो गुणांक है वो ऋण 1 है, तो ये भी जब ऋण 1 है तो ये दोनों कट जाएगा और यहां आएगा, तो ये भी, ये दोनों बराबर हो गया। तो हमें अब तीसरा देखना, अगर ये बराबर ना होता तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां हम देखें c1 अपान c2, ये है 10/9, जो बराबर नहीं है इसके, और अगर ऐसा होता है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अतः इससे निरूपित रेखाएं, इससे निरूपित रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। बस मुझे इतना ही बताना था, इसमें कुछ और नहीं करना था। एक बार पुनः जान लीजिए, जब इस तरह से दिया गया हो कि अनुपात a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि क्या दिया निम्न की दिए हुए समीकरण से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा। उस समीकरण को, दो समीकरण होंगे। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, और जो अचर पद होगा वो c1 होगा, और उसी में जो दूसरा समीकरण होगा उसमें x का गुणांक a2 होगा, y का गुणांक b2 होगा, और जो अचर पद होगा c2 होगा। अब कंपेयर करेंगे, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जैसे कि इसमें आया है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये बराबर नहीं था, और अगर ऐसा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो जो हमारा जो उससे निरूपित दिए हुए समीकरण से जो निरूपित रेखाएं होंगी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों अगर बराबर होंगे, जैसे इसके प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, तो वह रेखाएं समपाती होंगी। और अगर हमारा a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर हो तथा c1 और c2 बराबर ना हो, तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। अब कोशिश किया है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया भी होगा, और यदि है ऐसा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, और उसका सलूशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।